सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास के अंदर हम साइकोलॉजी के जो है हम सीक्यू करने जा रहे हैं। तो आज अपना जो है न्यू टॉपिक है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के जो प्रीवियस ईयर के जितने भी एमसीक्यू आ रखे हैं दिशा पब्लिकेशन की बुक से। तो बने रहिए साथ, चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं अपनी जो है फोटो को यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको जो है पढ़ने में कोई भी समस्या नहीं आए। ठीक है, तो ये रिमूव हो चुकी है इधर से। और चलिए शुरू करते हैं। हम्म, ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे हैं? आज का टॉपिक अपने पास बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके अंदर अपन देख रहे हैं अभिवर्ती शब्द का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस 2014 के पेपर के अंदर क्वेश्चन आ रखा है, अभिवर्ती शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए, बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, बालक के शारीरिक विकास के लिए, बालक के मानसिक व सामाजिक विकास के लिए अभिवर्ती जो है, अभिवर्ती वर्ती जो हमेशा फिजिकल जो है अपने बाहर से जो दिखाई देने वाले कार्य होते हैं उसके लिए होती है। ठीक है, वर्दी। तो बालक के शारीरिक विकास के लिए जो है अभिवर्धी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभिवर्धी या संवर्धी, देखिए डिटेल के अंदर हम बात कर रहे हैं, समझते हैं इसको। मतलब अभिवर्धी संवर्धी मतलब क्या होता है? ग्रोथ। ग्रोथ से तात्पर्य शरीर है उसके अवयवों की वृद्धि से है। अभिवर्धी शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। ठीक है, शरीर के बाहर उसके आकार में जो भी परिवर्तन होता है उसके लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा व तोला जा सकता है। ये मात्रात्मक परिवर्तनों को व्यक्त करता है। तो मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं जिसके अंदर वेट के अंदर कभी 60 किलो हो गया, कभी 63 किलो हो गया, तो वो चीज होगी। उदाहरण के लिए ऊंचाई, वजन आदि। ठीक है, तो अभिवृद्धि का ध्यान रखोगे शारीरिक विकास के लिए। नेक्स्ट अपने पास है विकास। विकास मतलब हो गया डेवलपमेंट, जो है अपनी गतिशील, क्रमबद्ध तथा पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है जो गर्भधारण से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चलता है। तो विकास जो है कभी भी, डेवलपमेंट जो है कभी भी खत्म नहीं होता। अपने गर्भधारण से लेकर जीवन पर्यंत जो है ये प्रक्रिया चलती रहती है। इससे तात्पर्य शरीर एवं मन के होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तनों से व्यक्तित्व के सभी पहलुओं के उत्थान को विकास कहते हैं। बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास परिपक्वता एवं अधिगम का परिणाम माना जाता है। बालक का शारीरिक और मानसिक विकास किसका? परिपक्वता व अधिगम का जो है एक रिजल्ट के रूप में अपन देख सकते हैं। विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन जैसे कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, पूर्वक व्यवहार कुशलता आदि के लिए भी जो है किया जाता है। विकास स्वयं में एक व्यापक शब्द है तथा वृद्धि भी विकास का ही एक भाग है। वृद्धि क्या है? विकास का ही एक भाग है, विकास का एक पार्ट है। परिपक्वता, मेच्योरिटी, वे अपन करने लगते हैं ना, बहुत शाना हो गया या फिर बड़ा जब हो जाता है कोई बच्चा, परिपक्वता है, मेच्योरिटी की बातें करने लगता है, उन परिवर्तनों को इंगित करता है जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं तथा प्रधानतः उस अनुवांशिक रूपरेखा ब्लूप्रिंट से सुनिश्चित होते हैं जो हमारी समृद्धि एवं विकास से समानता उत्पन्न करते हैं। अर्थात परिपक्वता का अर्थ किसी अवस्था विशेष पर ऐसे कार्य करने की क्षमता को प्राप्त करना है जो पहले नहीं किए जा सकते। जो कार्य जो है पहले वो बच्चा जो है मानसिक रूप से जो निर्णय लेने के अंदर सक्षम नहीं था, सही गलत के फैसले के अंदर और समझ के अंदर, लेकिन जब वो परिपक्व अवस्था में होता है, मेच्योरिटी के अंदर, तो वो अपने फायदे अपने नुकसान सब कुछ जो है समझ लग जाता है और अच्छी अच्छी जो है मेच्योरिटी की बातें करने लग जाता है। तो वो है, ठीक है, अपनी क्षमताओं को प्राप्त करना जो वो पहले नहीं कर पाता था। निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से? आकार बढ़ने से देखो अभिवृद्धि है तो उसका ये अर्थ है, तो अभिवृद्धि को टिक करो, आगे बढ़ो। उसके बाद में अपने पास है विकास एवं अभिवृद्धि है। विकास एवं अभिवृद्धि, अभिवृद्धि या वृद्धि। वृद्धि क्या है? विकास का ही एक जो है भाग है, तो अपन बोल सकते हैं एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, मात्रात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है वृद्धि। ग्रोथ अभी देखा था मात्रात्मक होती है और इसका मापन किया जाता है जो अपने वजन के अंदर और जो है हाइट के अंदर होता है। ठीक है, कम या ज्यादा उसका मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, परिपक्वता की विशेषता है। परिपक्वता की विशेषता क्या है? देखो, एक स्वचालित प्रक्रिया है, अधिगम का आधार है और वृद्धि की पूर्णता है। वृद्धि की पूर्णता, ठीक है, उपयुक्त सभी कारण जो है परिपक्वता की विशेषता होती है। तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। वृद्धि, विकास, विकास हो सकते हैं, विकास तब होता है या तब होती है जब परिपक्वता
और अनुभव के कारण क्रमबद्ध जो है प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, तब बालक का जो है सही रूप से मान सकते हैं कि इसका विकास हुआ है। परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है, परिपक्वता का दूसरा नाम है क्षमता का विकास। ठीक है, उसके अंदर सही गलत को परखने की क्षमता का विकास होगा। जो काम वो पहले नहीं कर पाते थे वो अब कर पाएगा। ठीक है, क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? परिपक्वता। उल्टा रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिया तो कैसे पूछ सकते? क्वेश्चन पूछने वाले एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो कैसे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सेकंड ग्रेड के अंदर और फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया है। कौन सा कथन जो है गलत है? कि गर्भधान से प्रारंभ हो जाता है, फिर भी विकास गर्भधान से हो जाता है। ये परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, ये एक सतत प्रक्रिया है, ये परिपक्वता तक चलता है। विकास अपने बात की थी परिपक्वता तक नहीं, ये अपने जन्म से लेकर मतलब गर्भधान से लेकर जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, तो परिपक्वता तक निश्चित फिक्स सीमा हो गई। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही जवाब। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि और विकास पर्यायवाची है। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, जैसे लंबाई हो गया, उसके वजन को हो गया। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती, बिल्कुल वृद्धि एक एज तक ही होती है, उसके बाद में जो है वृद्धि रुक जाती है। ऐसा नहीं है यार कि बालक बड़ा हुआ और बढ़ते जा रहे हैं, तो 6 फुट 7 फुट 8 फुट 10 फुट काट देगा वो, तो फिर बढ़ता रहेगा। तो ऐसा नहीं होता, वृद्धि की लिमिटेड पीरियड के लिए होती है। उसके बाद में क्या बताया? वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती, बिल्कुल सही बोला है। वृद्धि के साथ विकास होता है, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है अपने पास ये होगा। वृद्धि और विकास एक पर्यायवाची अपन नहीं बोल सके, क्योंकि विकास तो है गर्भधान से जीवन पर्यंत चलता है, जबकि वृद्धि जो है एक सीधे समय के लिए जो है चलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है विकास। विकास क्या है? सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। दर से समरूपता, विशिष्ट से सामान्य की ओर, एकीकृत प्रक्रिया। सामान्य से विशिष्ट की ओर कह सकते हैं, विशिष्ट सामान्य की ओर, ये बिल्कुल गलत है। एकीकृत होता है, संगठित होता है, लेकिन इसमें बोल रहा है एकीकृत। बिल्कुल ये दोनों तीन ऑप्शन जो गलत है, ये सतत की प्रक्रिया जो है सही है विकास के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्न कथनों में से वृद्धि एवं विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखो क्या बोल रहा है, वृद्धि मनोवैज्ञानिक है और विकास भौतिक। वृद्धि तो बोल रहा है मनोवैज्ञानिक और विकास बोल रहा है भौतिक। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक। वृद्धि भौतिक मतलब एक तो हो गया साइकोलॉजिकल टर्म और एक फिजिकल। वृद्धि मतलब ग्रोथ एक फिजिकल टर्म है, और जो है विकास है वो अपने मानसिक रूप से होता है, मतलब मनोवैज्ञानिक हो गया। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन कथन है बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इसकी व्याख्या अपन इसके अंदर नीचे देख लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जो वृद्धि और विकास के अंदर क्या अंतर है? एक दृष्टि के अंदर सीमित, मूर्त या भौतिक होती है। सीमित होती है, मूर्त होती है और भौतिक होती है वृद्धि। मूर्त मतलब जो वास्तविक रूप से दिखाई देती है। भौतिक सीमित होती है, एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए होती है। असीमित मतलब जिसका कोई लिमिट नहीं है, जीवन पर्यंत चलती है, बताया था अभी। अमूर्त होती है और मनोवैज्ञानिक होती है। निश्चित होती है, अतः मापी जा सकती है, वृद्धि को मापा जा सकता है। विकास अनिश्चित होता है, अतः मापा नहीं जा सकता। सिर्फ शारीरिक पहलुओं की होती है, बिल्कुल शारीरिक पहलुओं की होती है, और इसके अंदर विकास अन्य सभी पहलुओं का होता है। वृद्धि दिखाई देती है अर्थात बाह्य स्वरूप होता है वृद्धि का, और विकास दिखाई नहीं देता अर्थात आंतरिक होता है। वृद्धि का मापन मात्रात्मक होता है, विकास का मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। रेखीय, लीनियर और ये वर्तुलाकार स्पाइरल होती है। वृद्धि अचेतन मन के परिणाम स्वरूप होती है, और विकास चेतन मन के परिणाम स्वरूप होता है। विकास क्या होता है? चेतन मन के परिणाम स्वरूप। उदाहरण, बालों का बढ़ना, हड्डियों का जुड़ना, वजन लंबाई का बढ़ना, हृदय की धड़कन, नाखूनों का बढ़ना, मस्तिष्क का वजन। ठीक है, ये तो हो गया अपनी वृद्धि के लिए, और विकास के लिए हो गए शिक्षा, आध्यात्मिकता, नैतिकता, चरित्र, सामाजिक, मानसिकता आदि को सीखना विकास कहलाता है। ठीक है, अल्पकालिक बीमारी के कारण होने वाले अस्थायी परिवर्तन विकास के अंतर्गत नहीं आते, ये ध्यान रखना है अपन को। विकास में तो वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि में विकास शामिल नहीं होता है, ये चीज अपन ध्यान रखें। विकास के अंदर वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि के अंदर जो है विकास शामिल नहीं होता है। शामिल बुद्धि और विकास साथ साथ चलते हैं, लेकिन बुद्धि के बिना विकास संभव नहीं है। जब बुद्धि नहीं होगी तो उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? जब एक बात सोचो, अगर किसी के पास करोड़ों अरबों रुपए है, लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है तो अपना डेवलपमेंट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। उसको पता ही नहीं है उसका करना क्या है उस चीज का। वही चीज हो गई कि बंदर क्या जाने अदर का स्वाद। ठीक है, तो ये चीजें होती है। बुद्धि ही जो है, अगर बुद्धि होगी तो विकास संभव है, वरना विकास संभव नहीं है व्यक्ति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है?
वो अपन देखते हैं। विकास संबंधित है, विकास किससे संबंधित है? वृद्धि से है, आयु से है, परिपक्वता से। तो सभी विकल्प जो है सही है, सभी से संबंधित होता है विकास। विकास के विभिन्न पक्ष है। देखो, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास होता है, संवेगात्मक, सामाजिक विकास, मानसिक और संज्ञानात्मक। बिल्कुल सारे ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति के रूप में विकास अनुवांशिकी का परिणाम है, तो ये उसके अंदर आ जाता है, अनुवांशिकी गतिकी के अंदर। विकास एक यादृच्छिक का परिमाण है, विकास एक संचयी प्रक्रिया है, विकास के विभिन्न पक्ष पृथक है। तो देखो, व्यक्ति के रूप में अगर देखा जाए तो विकास एक क्या है, संचयी प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपने पास आता है पेज, उसके अंदर अपन बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। निम्न विकल्पों में से बालक की वृद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही है, ये देखना है अपन को। वृद्धि शरीर में केवल गुणात्मक परिवर्तन है, वृद्धि अधिगम और अनुभव का परिणाम, वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन है, वृद्धि शरीर में आंतरिक परिवर्तन है जिसका मापन नहीं किया जा सकता। तो देखिए, वृद्धि के संबंध में कौन सा विकल्प सही है वो अपन को देखना है। तो वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन परिवर्तन है। वृद्धि मतलब फिजिकल फॉर्म में होता है। फिजिकल फॉर्म कहाँ से होगी भाई? शरीर के अंदर जो कोशिकाएं है, जो अवयव है, उनके जो हड्डियां वगैरह है, उनके आकार में परिवर्तन होगा तभी वृद्धि दिखेगी। ये चीजें होती है। अधिगम अनुभव, ये देखो एक जो वैसी चीज होगी, अमूर्त चीज होगी जिनको देखा नहीं जा सकता। शरीर में केवल गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन मतलब वो चीज भी नहीं होती। वृद्धि शरीर में आंतरिक परिवर्तन, फिर उसको क्या बोलोगे? मनोवैज्ञानिक जो परिवर्तन होता है, जो बुद्धि के अंदर होता है। ठीक है, तो ये सारा उल्टा बोल रहे हैं। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वृद्धि कोशिका और अवयव का आकार में परिवर्तन होता है। मानव विकास का अध्ययन निम्न में से संबंधित है? किसी व्यक्ति के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास से, एक व्यक्ति की समस्या तथा जरूरतों से, पारिवारिक संबंधों से, उपयुक्त सभी। तो क्या बोला है? मानव विकास का अध्ययन। तो मानव विकास का अध्ययन जो है शारीरिक होगा, मानसिक होगा, सामाजिक होगा, व्यक्ति की समस्या होगी, उसकी आवश्यकता होगी, उसके पारिवारिक संबंध, तो इन सभी का अध्ययन जो है मानव विकास के अंतर्गत आते हैं। तो सारे ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, निम्न में से वृद्धि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वृद्धि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। वृद्धि देखो जीवन पर्यंत नहीं चलती, बिल्कुल सही है। वृद्धि विकास का एक चरण है, विकास का एक चरण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन प्रकट करती है, हाँ बिल्कुल, वृद्धि शारीरिक परिवर्तन ही प्रकट करती है। वृद्धि में गुणात्मक और परिमाणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति होती है। गुणात्मक और परिमाणात्मक पक्षों की जो है अभिव्यक्ति वृद्धि के अंदर नहीं होती है, विकास के अंदर होती है। तो ये जो है गलत बोल रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जो अपन को फिल्टर करना चाहिए सही नहीं है, वो यही सही नहीं है। ठीक है, मानव विकास होता है, मानव विकास मात्रात्मक, गुणात्मक और एक सीमा तक अमापनीय होता है। ठीक है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होते हैं, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है, मापा जा सकता है और गुणों के अंदर भी देखा जा सकता है। एक सीमा तक अमापनीय ये तो होता ही नहीं, दोनों चीज होती है, क्वांटिटी होती है, क्वालिटेटिव भी होती है। ठीक है, निम्न कथनों में से प्रत्येक के समूह अभिवृद्धि दर्शाने वाले कथन के समूह जी एवं विकास दर्शाने वाले कथन के समूह डी। विकास के लिए डी के लिए डेवलपमेंट और अभिवृद्धि मतलब वृद्धि के लिए ग्रोथ, ग्रोथ मतलब जी से। एक 6 माह के बालक में दांत का निकलना, 6 माह के बालक में दांत का निकलना क्या होता है बताओ? डेवलपमेंट होगा या ग्रोथ होगी? बिल्कुल ग्रोथ ही होगी, इसके शारीरिक चीजों के अंदर बदलाव आएगा। 3 माह के बालक का उल्टा उल्टा पलट कर पेट के बल लेटना, पेट के बल लेटना ये क्या है? डेवलपमेंट होगा। और एक शिशु द्वारा उसके आगे लुढ़कती वस्तु पर आंखें केंद्रित करना, ये भी क्या डेवलपमेंट के अंदर आ गया। ठीक है, जी डी डी। उसके बाद में क्या करना है अपन को देखना है? एक 13 वर्ष के बालक के चेहरे पर बालों को गिनना, जी डी डी जी। अब देखिए जी डी डी जी ऑप्शन नंबर 2 के अंदर ही अपने जी डी डी जी, तो ये बिल्कुल सेव हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य कौन सा कथन नहीं है वो देखना है अपन को। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, बिल्कुल। अधिगम जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक नहीं, विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया होती है, जबकि जो ग्रोथ है वो मात्रात्मक होती है। तो ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। डेवलपमेंट स्प्राउट्स द न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इन एबिलिटीज इन ए पर्सन, ये कथन है। तो ये कथन किसका है? हार्लोग का है। ये ध्यान रखना आपको कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं तथा योग्यताओं को जो है प्रस्फुटित करता है, ये किसका कथन है? हार्लोग का। देख लेते हैं डिटेल एक बार। हार्लोग क्या बोल रही है? विकास की सीमा
अभिवृद्धि तक ही नहीं अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्यों की ओर प्रगतिशील क्रम निधि रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं स्पष्ट होती है। विकास लक्ष्यात्मक होता है, मतलब नियमित नहीं। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। जेम्स ब्रेवर ने क्या बोला विकास के बारे में? विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है। क्या है प्रगतिशील परिवर्तन? जो निश्चित रूप से किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है। उदाहरण के रूप में किसी भी जाति में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक परिवर्तन। तो इसने क्या बोल दिया सीधा कि किसी भी जाति में भ्रूण अवस्था से लेकर मतलब गर्भाधान से लेकर प्रौढ़ावस्था के परिवर्तन हो गए तो विकास हो गए। विकास प्राणी के अंदर जो है प्रगतिशील परिवर्तन है। ये किसका कहना है? जेम्स ब्रेवर का। और विकास की सीमा में अभिवृद्धि तक ही नहीं अभी तो उसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम में भी रहता है। ये किसने? हार्लोग ने भी यही बोला है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषता नवीन योग्यता स्पष्ट होती है। ठीक है, तो इसमें विकास जो है लक्ष्यात्मक होता है, नियमित नहीं होता है। फ्रेंक के अनुसार क्या है? अभिवृद्धि कोशीय गुणन और विकास उन अंगों का संगठन है जिससे अभिवृद्धि और विविधताओं द्वारा निर्मित है। थोड़ा सा जटिल है लेकिन 2-3 बार पढ़ेंगे तो हो जाती है। बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी हार्लोग की और ब्रेवर की है। सोर्सेन के अनुसार क्या है? अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्य शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को मापा और तोड़ा जा सकता है। गेसेल के अनुसार विकास अभिवृद्धि के प्रत्येक से कहीं अधिक है। इसे देखा, जांचा और किसी सीमा तक कुछ प्रमुख दिशाओं शरीर अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहार में मापा जा सकता है। ठीक है, गेसेल के अनुसार। बाकी जो भी चीजें हैं वो अपन आगे देखेंगे और एमसीक्यू कर रहे हैं अपन। तो इसके अंदर देखो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ गया मानव विकास के सिद्धांत। मानव विकास आजीवन चलता रहता है। यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, दो व्यक्ति के पांचों आंगलियां भी कभी बराबर नहीं होती, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। ये कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर जो है अपना जो है संकेत करता है? तो अपन विकास का सिद्धांत अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या बोल रहा है ये कि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, बिल्कुल दो व्यक्ति कभी बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है, ऐसा बोल रहा है। तो ये समान प्रतिरूप का सिद्धांत है। विकास का समान प्रतिरूप का सिद्धांत ऐसा बोल रहा है। मानव विकास के सिद्धांत क्या क्या है देखेंगे। जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। विकास क्रम का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस। वृद्धि व विकास की गति एवं दर एक सी नहीं रहती। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। परस्पर संबंध का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंटरलेशन। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रेडिक्शन। निरंतर विकास का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। परिपक्वता मल्टीप्लाई बाय अधिगम की अंतक्रिया का सिद्धांत प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑफ मेजरेशन एंड लर्निंग। एकीकरण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। विकास लंबवत होना होकर चक्राकार वर्तुलाकार होता है। ठीक है, विकास वर्तुलाकार होता है मतलब पहले धीरे 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 फिर ऐसे धीरे अपने इस प्रकार से जो है मतलब सरल से विशिष्ट और मान सकते हैं या फिर कम स्तर से व्यापक क्षेत्र की ओर विस्तृत, इस प्रकार जो वर्तुलाकार होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत समान प्रतिमान का सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत वंशानुक्रम व वातावरण की अंतर क्रिया का जो है सिद्धांत। तो ये क्या है मानव विकास के जो है सिद्धांत है। प्रारंभिक वर्ष में तेजी में विकास का सिद्धांत संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। विकास के आरंभिक जो है बुनियाद महत्वपूर्ण है। और ये किसका था? समान प्रतिरूप का सिद्धांत। देखो सभी प्रतिरूप मतलब एक कॉपी होता है। प्रतिरूप मतलब अपन बोलते हैं ना कि जीरोक्स कर दो, कॉपी कर दो, प्रतिलिपि ये प्रतिरूप बोलते हैं उनको, प्रतिरूप। ठीक है, डमी। तो इसमें क्या है विकास सभी का क्रम का एक समान रहता है। तो एक समान किसके अंदर? समान प्रतिरूप का सिद्धांत हो गया। कौन सा सूत्र सही है? कौन सा सूत्र सही है? किसके लिए सही है? परिपक्वता इंटू अधिगम। परिपक्वता इंटू अधिगम जो है विकास, तो इसके अंदर गुणा का चिन्ह आएगा। ठीक है, बालक के विकास की प्रकृति से सबके संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है ये अपन देख रहे हैं। सभी बालक का विकास समान गति से होता है? जरूर नहीं, विकास के विभिन्न पक्ष पृथक पृथक होते हैं। बिल्कुल होते हैं। विकास विशेष से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। विकास सामान्य से विशेष होता है, विशेष से सामान्य की ओर नहीं होता। विकास अनुवांशिकी और वातावरण की अंतक्रिया का परिणाम है। ये अपन को 100% सेटिस्फाई कर रहा है तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सत्य सिद्धांत नहीं है?
विकास सत्य सिद्धांत देखिए, विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है, बिल्कुल बोल सकते हैं। विकासात्मक पैटर्न अपूर्व में होते हैं। विकास में परिवर्तन होता है। प्रारंभिक विकास पश्चवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो क्या बोला, विकासात्मक पैटर्न पूर्वानुमान में होते हैं। मतलब विकासात्मक पैटर्न जो है पहले से इनकी जो भविष्यवाणी जो है नहीं की जा सकती, प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती, वो चीज है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अपने पास है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सही सिद्धांत नहीं है? तो अभिवृद्धि एवं विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण के गुणज है, प्रतिफल है। अभिवृद्धि एवं विकास सामान्य विशिष्ट की ओर होते हैं। अभिवृद्धि और विकास बिल्कुल सामान्य विशिष्ट की ओर होते हैं। और विकास क्षतिपूर्वक, विकास कभी भी क्षतिपूर्वक जो है नहीं होता, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। विकास से सम्मानात्मक होता है, सब सम्मानात्मक हो गया। अभिवृद्धि में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर हो गया। वंशानुक्रम में वातावरण के गुणज और प्रतिफल होते हैं। गुणज और प्रतिफल का मतलब ये देखो, परिपक्वता इनको अधिगम बराबर क्या हो गया, विकास हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि लैपटॉप की जो है बैटरी भी डिस्चार्ज हो रही है, और जो अपन कल आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और तैयारी वो आगे ऐसे जारी करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।